हेलो, ये हम जो पढ़ाने जा रहे हैं ये पुलिस एनटीए नेट और जेआरएफ आदि परीक्षाओं में आते हैं। तो आशा करती हूँ आप इसे देखकर सुन के लाभ उठाएंगे। देखिए, अब जैसे आपके सामने दिया है ये अभ्यंतर प्रश्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन। ठीक है, पहले का वर्ग आता है, चा वर्ग आता है और टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो कितने होते हैं? ये 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मा व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुट्ठिक कंपरा कहते हैं अनुनासिक। प्रत्येक वर्ण का अंतिम वर्ण अनुनासिक होता है। तो आप जैसे जानते हैं कि पहले स्वर और व्यंजन होते हैं। जैसे स्वर व्यंजन में स्वर होता है आ, ई, उ, री, फिर री आता उसमें, फिर ए आए, ओ आओ, अंग और आ। तो ये होते हैं स्वर और व्यंजन। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इयां, ट ठ ड ढ ड़, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इयां, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, पा फा बा भा मा, या रा ला बा, श श हा और सा और वा अर्ध, श श हा, या रा ला वा, सा हा। ठीक है, ये हो गए आपके व्यंजन, ये 5 व्यंजन। उसके बाद आते हैं क्या है? उसके बाद हैं आपके यारा लावा के बाद श श हा, छत्र अज्ञा, जो इसमें नहीं है, छत्र अज्ञा होते हैं। तो अब देखिए, इसे हटा देती हूँ, पीछे कर देती हूँ, पहले जैसा कर देती हूँ। अब देखिए, का वर्ग में क ख ग घ अंगा, का वर्ग में क ख ग घ अंगा, चा वर्ग में च छ ज झ इयां, टा वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा, ता वर्ग में त थ द ध ना, पा वर्ग में प फ ब भ मा, अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, ऊष्मा व्यंजन श स ह, अर्ध स्वर में य वा, पार्श्विक में ला, लुंठित में रा और अनुनासिक में प्रत्येक वर्ग का अंतिम अंगा, या, अड़ा, ना और मा। अनुनासिक में क्या है? अंगा, या, अड़ा, ना और मा। अब देखिए उच्चारण स्थान। उच्चारण काकू से काकल्य का व्यंजन, स्वर में कुछ नहीं, स्वर में कुछ नहीं का। और कंठस्थ से उच्चारित ध्वनि कंठस्थ आ और विसर्ग आ और विसर्ग से छोटा आ, बड़ा आ और विसर्ग भी कह सकते हैं। और का वर्ग में क ख ग घ अंगा और हा, ये है कंठस्थ व्यंजन। कंठस्थ जो ये कंठ से बोले जाते हैं। तालु से उच्चारित ध्वनि तालव्य ई च छ ज झ इया या। मूर्धा से उच्चारित ध्वनियाँ मूर्धन्य री, ट ठ ड ढ अड़ा, र ला वा शा। दंत से उच्चारित ध्वनियाँ दंतस त थ द ध ना। ओष्ठ से उच्चारित ध्वनियाँ ओष्ठ उ, पा फा बा भा मा। नासिक से उच्चारित ध्वनियाँ, नासिक से उच्चारित ध्वनियाँ, नासिक से उच्चारित ध्वनियाँ, नासिक से उच्चारित ध्वनियाँ अनुनासिक, अनुनासिक, अनुस्वर, अंगा, इया, अड़ा, ना। कंठ से उच्चारित ध्वनियाँ ए और कंठ और ओष्ठ से उच्चारित ध्वनियाँ अ ओ आओ, अ ओ आओ। चांद बिंदी वाला जो बिंदी नहीं लगा, अ ओ आओ।
ओ से उखली वाला, औ मीन्स औरत वाला। ठीक है, तो इतना आपने पढ़ा। तो जैसे अब का वर्ग क्या है, क ख घ अंगा। का वर्ग क्या है, क ख ग घ अंगा। च छ ज झ इया चा वर्ग। ट ठ ड ढ अणा ता वर्ग। ट ठ ता वर्ग त थ द ध ना। पा वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ या रा ला वा। उष्मा श स स ह। अर्धस्वर या वा। पार्श्विक ला। लुंठित प्रकंपित रा। अनुनासिक प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अंगा इया अड़ा ना मा। उच्चारण काकू का कल क। कंठ उच्चारित ध्वनियाँ कंठस्थ आ और विसर्ग क ख ग घ अंगा और हा। क्या है, कंठ से जो चाहे आ से पूछते ना कंठ वाली कौन सी ध्वनियाँ है, तो उसमें एक आ दे देंगे, छोटा आ दे देंगे, इसको अ धीरे से बोलते हैं, अ दे देंगे और बाकी सब दे देंगे चावर का या और। तो उसमें से आपको अगर पहचाने तो आप बता देंगे आ है। अ और विसर्ग क ख ग घ अंगा और हा। ये हो गए आपके कंठस्थ काकल्य, नहीं कंठस्थ। ठीक है, काकल्य क्या है, एक सिर्फ स्वर का, और स्वर में कुछ नहीं है, और व्यंजन का एक है। क तालु उच्चारित ध्वनियाँ है तालब ई च छ ज झ इया या च छ झ इया या। मूर्धा से उच्चारित ध्वनियाँ तालों में ताल से बोला जाता है, मूर्धा से मूर्ध मतलब मुंह बंद करके, मूर्ध मूर्ध होके। तो री मूर्ध ध्वनि है स्वर में। और ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ अड़ा ट ठ ड ढ ढ ढक्कन वाला ढ और सड़क वाला ड़ ढ डी वाला ढ ड़ रा ला शा। देखिए ट ठ ड और डमरू वाला ड और ढ ढक्कन वाला अड़ा या रा ला शा। ये सब कौन से मूर्धा ध्वनियाँ, ट ठ ड ढ अड़ा ला सा। और इष्टा क्या है, श श पटखड़वा सा। ठीक है, दंत उच्चारित ध्वनियाँ दंत त थ द ध ना। ओष्ठ उच्चारित ध्वनियाँ ओष्ठ उ प फ ब भ म। नासिक उच्चारित ध्वनियाँ अनुनासिक अंगा इया अड़ा ना। कंठ तालु से उच्चारित ध्वनियाँ कंठ तालो ए ऐ। कंठ और ओष्ठ से उच्चारित ध्वनियाँ अ ओ औ। ठीक है, कंठ और ओष्ठ से उच्चारित ध्वनियाँ अ ओ औ। तो ये हो गया। अब हम आपको दूसरा पेज पढ़ाते हैं। ये देखिए आपके सामने है आघोष, आघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण। आघोष साघोष अल्पप्राण महाप्राण। आघोष साघोष अल्पप्राण महाप्राण। आघोष साघोष अल्पप्राण महाप्राण। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। आघोष साघोष अल्पप्राण महाप्राण। तो याद रखना है, आघोष पहले आता है, फिर साघोष, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण। जैसे आपने पढ़ा था, आघोष होगा क ख और साघोष होगा ग घ अंगा और अल्पप्राण होगा, दिख नहीं रहा तो इसे अलग करते हैं, पीछे ले जाते हैं। अल्पप्राण होगा क ख ग घ और महाप्राण होगा ख और घा। तो आपने देखा, नोटिस किया, ये आधा पीडीएफ कट गया है। तो आप दिख रहा है कि का और देखिए सॉरी पेन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे का और ख, ये हो गए आपके आघोष। आघोष यानी पहला और दूसरा जो व्यंजन में का वर्ग में पहला दूसरा अघोष है और तीसरा चौथा पांचवा सघोष है। का ख के बाद ग घ अंग।
ये क्या है? सघोष, सघोष। ठीक है, तो आपने भी पढ़ा कि आघोष पहले पढ़ता है जो का वर्ग के या खा वर्ग के चारों जो पांचों वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, और क्या है, 5 जो वर्ग हैं, तो उनके जो पहला दूसरा है, सब जो पहला दूसरा वर्ण है वो कहते हैं अघोष, और जो सघोष है उसके दो तीसरा चौथा पांचवा, यानी ग घ अंगा। पहला क ख अघोष और ग घ अंगा क्या है? ये सघोष। अल्पप्राण क ख क ग अंगा, क ग अंगा अल्पप्राण है, यानी कि क। देखिए जैसे ही आप वर्ड होता है, जैसे ये देखिए, एक मिनट सामने देखिए, जैसे आपका पहले का वर्ग होता है, 5 वर्ग होते हैं, फिर चा वर्ग होता है, फिर कख गंगा चच जझइया, फिर ट वर्ग, टठ डढ अड़ा, फिर ता वर्ग, तथ दध ना, फिर पा वर्ग, पफ मा। 1 2 3 4 5, ये 5 आपके हैं, 5 वर्ग। ठीक है, अब इनमें से जो पहला आता है का और खा, ये तो आपका हो गया अघोष, और ये का खा च छ ट ट ट ठ त थ प फ, तो ये आपके क्या हो गए? अघोष हो गए। ठीक है, तो अब उसके बाद हम क्या क्या जानेंगे? सघोष। अब सघोष क्या है? सघोष, अघोष के बाद सघोष। सघोष क्या है? तीसरा, चौथा और पांचवा। अघोष क्या था? अघोष पहला और दूसरा वर्ण, यानी अक्षर, वर्ण जिसे कहते हैं अक्षर, व्यंजन का। तो ये हो गया आपका। तो तीसरा कौन सा है? क ख, तो उसमें अघोष में चला गया। अब क ख ग घ अंग, ये आपका हो गया सघोष। तो ऐसे ही हो गया। च चला च छ, तो उसमें चला गया, च छ उसमें चला गया अघोष में, और सघोष में क्या हुआ? सघोष में आपका हुआ च छ ज झ या, ऐसे सारे के ले लीजिए, 5 वर्ड के, ता वर्ग के अभी जो हमने बताया है, ता के बाद जो आपके आते तथा ना, प वर्ग का भ मा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आपका सघोष। अघोष आप समझ लिए होंगे। तो यानी अघोष, अघोष पहला और दूसरा। ठीक है, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या यानी किसमें का? 5 वर्ग जो होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अभी मैंने आपको समझाई थी वो वही। अब सघोष आता है, सघोष। सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा, जैसे का वर्ग ले लीजिए, क ख, तो उसमें चला गया अघोष में। अब क ख ग घ और अंगा, 5 का अक्षर का वर्ण होता है। ठीक है, 5 होता है, उसके बाद 4, फिर 3, फिर जैसे देखिए क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध ना, प फ ब भ मा। उसके बाद आ गया य र ला वा, 4, फिर श श हा, फिर 4, फिर तो ये नहीं लिखते हैं, ये उष्मा और वो होता है, उष्मा व्यंजन होती है, जैसे मैंने आपको पढ़ाई थी, और अंतस व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको चार जो वर्ग होते हैं उनके पढ़ा रहे हैं इसे। ठीक है,
घोष में। अब देखिए, अब आता है आपका अल्पप्राण। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका था अल्पप्राण। अब अल्पप्राण में क्या है? का है, गा है और अंगा है, ऐसे सभी का। यानी क्या हुआ? पहला वर्ग का पहला, दूसरा छोड़ के तीसरा, चौथा छोड़ के पांचवा, ये है क ख ग घ अंगा से। चा वर्ग ले लीजिए, चा वर्ग। चा वर्ग में चा वर्ग, चा वर्ग में ले लीजिए तो चा को छोड़, चा पहला रहेगा और छा को छोड़ के जा तीसरा, और झा को च छ ज, झा को छोड़ के च छ ज झ और ई। तो ये आपके क्या होंगे? ऐसे सभी वर्ग के हो जाएंगे, पांचों वर्ग के लिए जाएंगे। कौन से अक्षर लिए जाएंगे? पहला, तीसरा, पांचवा। तो आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा, अभी तक आपने पढ़ा सघोष, पहला दूसरा वर्ग के अक्षर पांचवें वर्ग में, और वर्गों में चावर छावर जैसे होता है। ठीक है, फिर आपने पढ़ा आघोष, आघोष में आपने पढ़ा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्गों की संख्या, वर्ग के, व्यंजन के। तो तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा कौन सा है? च छ छोड़ के ज, झ और इया। ठीक है, जैसे क ख जोड़ के क ख तो आघोष हो गया आपका। ध्यान दीजिए, क ख आघोष हो गया तो ग, ग, गा, घा और अंगा, ये हो गया। च छ को जो कि ज झा इया, समझ जाइए। उसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो कल हम आपको और रिवीजन कराएंगे, अभी पूरा बता देते हैं। कल देख के वीडियो और आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब हम आपको पढ़ाएंगे अल्पप्राण। अल्पप्राण आ गया, सघोष, अघोष, अल्पप्राण। दोबारा से रिवीजन, अल्पप्राण, प्राण। अब अल्पप्राण में क्या है आपका? पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला कौन सा है? का होता है पहला। पहला का होता है, फिर दूसरा छोड़ के तीसरा गा, तीसरा चौथा छोड़ के पांचवा अंगा, ऐसे सब में होगा। च जोड़ के चा होगा, छा छोड़ के जा होगा, झा छोड़ के यहाँ होगा। ऐसे आगे बढ़ते जाइए, ये सब होंगे। ठीक है, अब आपको अल्पप्राण पढ़ लिए। अब महाप्राण, ये कुछ बन गया, हा प्राण। महाप्राण, इसका क्या है आपका? महाप्राण से होगा आपका दूसरा और चौथा। तो का वर्ण ले लीजिए। का क्या है? का वर्ण ले लीजिए। महाप्राण में क्या है? देखो, महाप्राण ये है, महाप्राण ये है, महाप्राण ये है, महाप्राण ये है आपका। तो महाप्राण में खा और घा है। ठीक है, तो महाप्राण, लिख के बता देती हूँ। महाप्राण खा और
घा। का वर्ग का ले लीजिए, का वर्ग में का वर्ग का, खा, गा, घा, अंगा। तो इसमें से कौन सा बताया गया है? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। का और चौथा कौन सा है? 1 2 3 4 घा। तो देखिए ये लिखा है, देखिए लिखा है खा और घा। तो आपको आपके समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा देती हूँ, सुनिए। आपके सामने है अघोष, अघोष है, सघोष है, महाप्राण है और अल्पप्राण है और महाप्राण है। तो पहले यही याद रखिए कि पहले अघोष, फिर सघोष, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण। पहले आघोष होगा, आघोष आएगा, फिर सघोष, आ फिर सघोष, फिर अल्प थोड़ा थोड़ा अल्पप्राण, फिर महाप्राण हो जाएगा। जब अल्प छोटे छोटे जैसे आप थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, उसको महाप्राण कहते हैं। अल्प करके फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अघोष, सघोष, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण। अघोष में जब आ करते हैं, सा मतलब अघोष, सघोष और अल्पप्राण और महाप्राण। तो पहले कौन है? अघोष पढ़े तो अघोष में क्या है देखिए, अघोष में आपके है, ये छूट गया है, का, खा, लिख के बता दे रहे, दिख नहीं रहा है, और च, छा, उसके बाद है आपका च, छ, ता, था, पा, फा और टा, ठा, इसमें छूट गया था। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया ये आपका? आघोष। अब आपका आएगा नंबर, ये लिखा हुआ है, इसको देख के पढ़ा देते हैं आपको। सघोष, ग घ अंगा, च छ इया, ड ढ अड़ा, द ध ना, प, देखिए ब भ मा, ये हो गया आपके सघोष। अल्पप्राण, क ग अंगा, च ज इया, ट ड अड़ा, त द ना, पावर के पा, पा, बा, मा। तो इस तरह से हो गया। अब महाप्राण आ गया। अल्पप्राण के बाद थोड़ा थोड़ा लेके फिर महा भर जाता है, तो हम थोड़े थोड़े धन इकट्ठा करते महाधनी हो जाते हैं, धनी फिर महाधनी। तो महाप्राण आ गया। महाप्राण में ख, घ, छ, झ, ठ, ड और क्या है ये, त, ध, फ, भा। तो ये आपको पढ़ा दिया हमने, अभी आपको समझा भी दिया। अब देख लिए सीधे से और क्या क्या आता है सघोष में। अघोष में श, श, सा भी आता है जो उसमें व्यंजन है, और सघोष में या, रा, ला, वा, हा, छ, त्रा भी आता है, स्ट्रा वो वर्गों को छोड़ के, और ज्ञा, स्रा भी आता है। सभी स्वर सघोष में आते हैं। देखिए सभी स्वर कौन से, अ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ, ये स्वर हैं। ये स्वर भी आते हैं किसमें? सघोष में। अघोष में क्या आते हैं? सघोषमा व्यंजन स, स, सा। अल्पप्राण में अंतस्थ व्यंजन आते हैं। जितने अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन आते हैं, और महाप्राण में ऊष्मा व्यंजन आते हैं। ठीक है, आपको अंतस्थ व्यंजन ऊष्मा व्यंजन फिर से दिखा देते हैं पीछे जाके। ये है देखिए, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, और ऊष्मा व्यंजन श, श, स, हा। ठीक है, तो ये आते हैं। अब हम आपको कुछ नीचे दिए गए वो पढ़ा देते हैं। आयोग वाह ध्वनियाँ, ये वे ध्वनियाँ हैं जो ना स्वर हैं और ना भी व्यंजन हैं। वे स्वर इसलिए नहीं है कि इनको स्वतंत्र गति नहीं है, और व्यंजन इसलिए नहीं है कि वे स्वरों के बाद आते हैं। उनमें पहले नहीं, ऐसी 3 ध्वनियाँ हैं, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। ये है ना स्वर है ना व्यंजन। अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग, ये आयोगवाहक ध्वनियाँ हैं जो ना स्वर है ना व्यंजन हैं। आयोगवाहक ध्वनियाँ ना स्वर है ना व्यंजन है, जैसे अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वर में क्या आते हैं? अनुस्वर एक नासिक ध्वनि है। अनुस्वर का अर्थ है अनु धन स्वर, अर्थात स्वरों के बाद आने वाला। ये नासिक
ध्वनियाँ स्वर के उच्चारण के बाद आती हैं, स्वर के उच्चारण के बाद आती हैं, जैसे गंगा, गंगा, ये अंगा करके लिखा है, गंगा, गंगा आदि। अनुस्वर के रूप में वर्गीय व्यंजनों के संदर्भ में नियम यह है कि अनुस्वर अपने से बाद में आने वाले व्यंजन के वर्ग का ही पांचवा व्यंजन होता है, अपने से बाद आने वर्ग का पांचवा व्यंजन होता है। जैसे उदाहरण के लिए गंगा, गंगांग, जैसे अंगा होता है ना, गंगांग, गंदा, गंदा, अधनादा, गंदा, खंभा, खंभा, गंजा, गंजा, गंजिया, गंजे, या ये वाला या इसका आधा छलिया है ऐसे, गन्निया। ठीक है, तो ये पांचवें अक्षर जो आते हैं वो लिए जाते हैं। ठीक है, व्यंजन के पांचवा स्थान उदाहरण के लिए देखिए, तो ये क्या है, अनुस्वर है। अब नासिक देखिए, नासिक वह नासिक ध्वनि है जो स्वर के साथ जोड़ बोली जाती है। इसके संकेत के रूप में आ के साथ चंद्र बिंदु तथा ए ओ की मात्रा के साथ बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे बांस, बांस, जोक आदि। जैसे बांस अनुस्वर, ठीक है, अनुनासिक बांस और जोक, जोक बिंदी लगा के। ठीक है, ये क्या हो गए, ये आपके अनुनासिक हो गए। ठीक है, अब आपका हो गया विसर्ग। उसके बाद आते हैं अयोगवाह ध्वनियाँ आती हैं, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वर आपने पढ़ा, अनुनासिक पढ़ा, विसर्ग पढ़िए। वह यह ध्वनियाँ हैं जो कुछ तत्सम शब्दों में स्वर के साथ हा रूप में उच्चारित होते, जैसे दुख, छ, प्रया, अंतः आदि। हा ध्वनि भी सॉरी अभी हा आता है इसमें बाद, जैसे हा बोलते समय आता है। ठीक है, जैसे हुआ, पहले इसे हटा दो, तो जैसे ये हा आता है, जैसे दुख, लिख के दिखाती हूँ, दुख, देखिए ये क्या हो गया, विसर्ग हो गया, ये जो लगे बिंदी हा का। जैसे आहा, तो हा हा, आहा बोलते ना, अंग आहा, तो ये वाला विसर्ग है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे हमने विसर्ग के उदाहरण देखिए, दुख, दुख बिंदी, ठीक है, सॉरी दुख, ठीक से लिखती हूँ। और ये दूसरा लिखती हूँ, छः, दूसरा कलर ले लेती हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, छः। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, विसर्ग हो गए। तो आपको याद रखना है कि आपके 5 जो वर्ग होते हैं, का वर्ग, ये सब याद, अब आपको दोबारा से रिपीट करा देती हूँ। मैं आपसे दोबारा से रिपीट करा देती हूँ। देखिए, आपको याद रखना, आपने पढ़ा अभी स्वर, व्यंजन, सघोष, आघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा ऊष्मा व्यंजन और ऊष्मा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। और उसके बाद आपने अयोगवाहक ध्वनियाँ पढ़ी, अनुस्वर। अयोगवाहक ध्वनियाँ 3 प्रकार के होते हैं, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपके समझ में आएगा और आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। तो कल हम आपको वापस रिपीट करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं पुलिस में और अदर परीक्षाओं में वो हम लेकर आएंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। आप इसे सुनकर
और देखकर लाभ उठा सकते हैं। और लाइक करिएगा अगर पसंद आए।